पहले लाइब्रेरी था, इसमें लोग पढ़ते थे। गंदगी है, ये किसी के द्वारा नहीं फैलाया गया। समझ में एक बात ये नहीं आता है कि स्कूल के बन जाने से पुस्तकालय की उपयोगिता कैसे समाप्त हो जाती है, सामुदायिक भवन की उपयोगिता कैसे समाप्त हो जाती इसमें है। बहुत लोग नेता आते हैं, इस पर ध्यान नहीं देता है सब। लगभग 38 साल हो गए इसको बने हुए। 38 साल। नमस्कार, पहचान की सीरीज में मैं राहुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं चनपटिया प्रखंड के कुणवा मठिया पंचायत के उपाध्याय टोला गांव में। और यहाँ इस गांव में एक हमारे सामने भवन है। इस भवन का नाम है सामुदायिक भवन सह पुस्तकालय। मैं चाहूँगा कि उसको दिखाया जाए एक बार। तो वहाँ लिखा हुआ है सामुदायिक भवन सह पुस्तकालय। यहाँ लिखा हुआ है सामुदायिक भवन, बहुत ही धूमिल अक्षरों में है, सह पुस्तकालय। और यहाँ जो देखने वाले हैं वो बता रहे थे उपाध्याय टोला वगैरह लिखा हुआ है। इसकी स्थिति देखें नीचे क्या है। बगल में ये आंगनबाड़ी केंद्र का भवन है, यहाँ आंगनबाड़ी चलता है इस भवन के अंदर। और ये जो है सामुदायिक भवन सह पुस्तकालय जो है, ये लिखा हुआ है सामुदायिक भवन सह पुस्तकालय। ये जो है ये पहले लाइब्रेरी था, इसमें लोग पढ़ते थे। और मैं भी बताऊं अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ कि 94-95 में मैं भी इसमें पढ़ा हुआ था। उस समय हालांकि ये प्लास्टर वगैरह नहीं था, लेकिन कंडीशन इसका अच्छा था, बहुत सारे लोग पढ़ते थे, इसकी उपयोगिता बहुत अधिक थी। आज इसका हालत देख लीजिए। हमारे बगल में ये वाला जो दीवार है, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलता है और इसमें आंगनबाड़ी की अभी भी पढ़ाई होती है, बच्चे आते हैं पढ़ने। ये जो पुस्तकालय का भवन है, इसकी दशा जो है दशा में बदल गई है। और हम आते हैं इसके अंदर, देखिए इसके अंदर का हाल देखिए। कभी ऐसा होता था कि इसी बिल्डिंग में बैठ के इधर सर लोग बैठते थे और इधर छात्र बैठते थे और पूरे दिन भर पढ़ाई होती थी। उसके बाद में कुछ दिन इसमें एक इसी गांव में एक और मिडिल स्कूल भी है। वो स्कूल जब तक नहीं बना था तो बच्चे इसमें पढ़े भी थे, लेकिन जब वहाँ पे वो बिल्डिंग बन गई तो इसको अनदेखा कर दिया गया और इसकी उपयोगिता शायद समाप्त हो गई। अब कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे समझ में एक बात ये नहीं आता है कि स्कूल के बन जाने से पुस्तकालय की उपयोगिता कैसे समाप्त हो जाती है, सामुदायिक भवन की उपयोगिता कैसे समाप्त हो जाती है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। इसका छत देखिए, इसकी छत की स्थिति क्या है। ये पूरा छत जो है ये जर्जर हो चुका है। और यहाँ देखें सामने, तो यहाँ एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। ये जो खिड़की है ये बिल्कुल टूट चुका है। इसमें यहाँ के स्थानीय जो छोटे छोटे लोग होंगे, छोटे बुद्धि के जो लोग होंगे, इसमें जो समाज में एक होता है ना कि अच्छा चीज है या किसी चीज का कुछ नहीं है तो उसको तोड़ दें, उनका भी कुछ योगदान होगा। क्योंकि ये जो गंदगी है ये किसी के द्वारा नहीं फैलाया गया है। ये जो छड़ इसमें टूटे हुए हैं, ये जो खिड़कियां इसमें टूटी हुई हैं, ये दुर्दशा किसी सरकारी तंत्र ने नहीं बनाया होगा, किसी गुरुजन ने नहीं बनाया होगा, ये इधर के लोगों का ही कुछ क्रियाकलाप होगा। लेकिन फिर भी अगर ये स्थिति नहीं होती तो शायद आज की यहाँ पे भी बहुत सारी रौनक होते और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होते। एक और कमरा है इसका, ये इसको देखते हैं। इसमें देखिए जो यहाँ पे कुछ कपड़े गिरे हुए हैं, खिड़की जो है इधर का टूटा हुआ है। ऊपर से जो ये सरकारी विभाग द्वारा जो ढलाई किया गया है, अब देखिए कि इससे पहले से हम लोगों का जो घर बना हुआ है वो है, लेकिन ये ऊपर से ये शहीद होने के कगार पे खड़ा है। और ये खतरनाक नहीं है, पता नहीं किस समय गिर जाए, वहां लटका हुआ भी है। और इधर जो अंदर बैठे होंगे उनका बाजार खत्म हो जाएगा यहीं पर। वहां से टूट टूट के गिर रहा है, ये अंदर पूरी गंदगी मची हुई है। यहाँ की खिड़कियां टूटी हुई हैं, यहाँ ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे अभी शायद यहाँ कुछ गिनती वगैरह भी लिखा हुआ है। तो ये है इस सामुदायिक भवन का हालचाल। अब वो उर्दू में एक शेर है कि जो लौट चुके हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। मेरा भी बसेरा है उन्हीं वीरान जंगलों में जहाँ कोई पंछी भी चहचहाने नहीं आते। बस वही ऐसा चीज लग रहा है कि ये बिल्कुल खंडहर सा हो गया है। इधर की भी ढलाई हुई है, यहाँ का छत भी गिर चुका है। और ये पूरा, हाँ देखें, ये पूरा जो है ये सांप सांप सब जीव जंतु का अड्डा बन चुका है। यहाँ का छत भी गिर चुका है। अब ऐसे बिल्डिंग में कल एक सामाजिक प्रयास भी हो जाए कि ना कल से सब कोई यहाँ आएंगे रहेंगे, तो कौन आके अपना जान कुर्बान करने के लिए यहाँ बेचैन होगा। इधर शौचालय भी बना होगा उस समय,
जो जो यहाँ पे बनवाए होंगे, जिनकी सोच रही होगी, वो साधारण सोच नहीं थी। और मैं आपको पुनः ये बात बताता हूँ कि मैं यहाँ जिस परिसर में, जो खंडहर में खड़ा हूँ, ये उपाध्याय टोला गांव साधारण गांव नहीं है। यहाँ पे स्वर्गीय डॉक्टर शोभाकांत जी, उनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला था, और पद्म श्री भी थे वो, पद्म श्री डॉक्टर शोभाकांत जी, जिनका देहांत 2008 में हुआ था। उनका यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो अपने जमाने में यहाँ बहुत सारे लोगों को प्रेरित किए हैं। 3 बार के विधायक रहे हुए स्वर्गीय बीरबल शर्मा जी का ये गांव है। वो 3 बार विधायक रहे थे। यहाँ से जो छोटे-छोटे लोग पढ़े थे, उसमें से कई आज पीएचडी करके और अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं। इसमें 4-5 आदमी पीएचडी किए हुए हैं। और भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे बैठ के पढ़े, और एक सामाजिक जो संरचना थी, उसका ताना बुना यहाँ पे देखने को मिलता था। आज सब कुछ वीरान हो चुका है। सब कोई चाहते हैं कि अच्छा हो, पता नहीं ये कब होगा, नहीं होगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ भी इसका उचित जगह होगा, उचित मंच होगा, उचित लोग होंगे, जहाँ मुझे ये बात कहना चाहिए, जिनसे मांग करनी चाहिए कि एक नज़र इस पर भी किया जाए, मैं इस मुद्दे को जरूर उठाऊंगा। चलिए बाहर निकल के बात करते हैं, कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं जो शायद हमसे बेहतर कुछ बता पाएं। आइए बाहर निकलते हैं। अब निकलने में भी यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ये इधर उधर काफी इसकी स्थिति बुरी हो चुकी है। शायद ही ये प्राचीन स्थानों में लौट पाए। कुछ लोग हैं मेरे सामने, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? चंदन कुमार। ये सामुदायिक भवन जो दिखाई दे रहा है, कभी विद्यालय का रूप हुआ करता था। पढ़ाई किए हैं इसमें? हम इसमें पढ़े हैं। इसकी दुर्दशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत लोग नेता आते हैं 3-4 बार से, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। सब जाता है, देख के चला जाता है, और इस पर कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि आज ये अच्छा हो जाए, इसमें सिर्फ नेताजी लोगों का ही दोष नहीं है। स्थानीय लोग भी मैंने देखा है अंदर छड़ निकाले हुए हैं, खिड़की को नुकसान किया गया। ये तो गलत बात है ना। तो अगर आज इसको बनवा लिया जाए, तो ये उम्मीद है कि अगल बगल में इधर जो भी बस्तियां हैं, यहाँ भी जो बस्तियां हैं, इस तरफ जो बस्तियां हैं, गांव में सारे लोग आएंगे। एक सामाजिक तना बुना होगा, और गांव में जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कोई मीटिंग हो, एक पुस्तकालय भी था यहाँ, वो सब समाप्त हो चुका है। पुनः इसकी शुरुआत हो सकती है। आपको क्या लगता है? अगर आप लोग चाहिएगा तो हो ही जाएगा, नेता लोग भी चाहेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग को एक सार्थक पहल इसके लिए करना चाहिए। हाँ। चलिए, धन्यवाद। एक अगले व्यक्ति हैं यहाँ, ये इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? भोला राम। ये जो सामुदायिक भवन है, ये कब से है, कितना पुराना है? मैंने भी इसको देखा है, लेकिन मैंने भी इसको बड़ा होने पे ही देखा है। आप हमसे बेहतर बता पाएंगे? लगभग 38 साल हो गए इसको बने हुए। 38 साल। अंदर में मैंने देखा है तो छत टूट-टूट के गिर रहे हैं, और 50 साल से हम लोगों का जो घर है वो ऐसे के वैसे ही है। बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। सरकारी काम है, अब कैसे कैसे बनता है। तो इसमें पहले वहाँ लिखा हुआ है सामुदायिक भवन सह पुस्तकालय, तो ये गांव का एक भवन भी हुआ होगा और पुस्तकालय भी रहा होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके अतीत के बारे में? तो ये पहले पुस्तकालय था। इसमें जब विद्यालय की व्यवस्था नहीं थी, तो इसमें इसी गांव के कुछ लोग पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे। और पहले ये पुस्तकालय था, तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें थी, जो पढ़ना होता था उसको लेकर पढ़ते थे। आपको लगता है कि ये शुरू, मतलब फिर से इसका जीर्णोद्धार करने के लिए एक पहल किया जाना चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छा पहल होगा अगर बन जाता है तो। इसके लिए सरकार, पदाधिकारी और नेता लोगों का लाख लाख धन्यवाद होगा। तो इसके लिए एक ये जो बन जाता है, तो आप ये मतलब इस बात से सहमत हैं कि शायद समाज इसका लाभ उठा सके? सारे लोग, तबकों का जो सामुदायिक भवन शब्द है, ये पूरे समुदाय के लोग इसका लाभ उठा पाएंगे अगर ऐसा सही हो जाता है? बिल्कुल उठा पाएंगे। एक तो ये दलित बस्ती में है जी। यहाँ दलित परिवार के सारे लोग रहते हैं। मान लीजिए किसी के घर के पास दरवाजा नहीं है, अगर बर बारात भी आता है तो इसमें ठहरने का एक बहुत अच्छा माध्यम भी है। जब गांव में अच्छा भवन होगा तो सभी के काम आ सकता है, और किसी काम आ सकता है अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो। वो तो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रयास करते हैं कि इसको उचित मंच पर उठाया जाएगा, और हम यह प्रयास करेंगे कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। मिलते हैं पहचान की एक अगली सीरीज में एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।